हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बारे में जानेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को जानना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या डालना है हेडिंग? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब होता है लगभग मान। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? लगभग मान। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। लगभग मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई एक अंक लेते हैं, जैसे रूट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया √5। √5 का मान निकालना है, तो √5 का मान निकालना, इसी को मतलब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है लगभग मान। इसी का लगभग मान निकालना है। कैसे निकालेंगे खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके पहले मतलब ये √5 के पहले हमको देखना क्या है कि √5 के पहले किस संख्या का वर्गमूल हो, किस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसके पहले का वर्गमूल, इसके पहले का वर्गमूल क्या होता है? √4 होता है ना, यानी √4 का वर्गमूल हो जाएगा। और फिर अब इसके बाद किसके, तो अब इसके बाद किसका वर्गमूल हो जाएगा? यानी 9। यानी सबसे पहले देखेंगे कि उसी का निकालेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 ना, इसका √4 निकालेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि √5 का लगभग मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले का जो है, इससे पहले का वही संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाए, और फिर उसके बाद का वर्गमूल निकल जाए। तो इसके पहले का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसके बाद का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को निकालना है, ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? √4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग को करना क्या है, खूब ध्यान से देखिए कि ये बीच वाली संख्या को पहली वाली संख्या में से घटा देंगे, यानी 5 में से 4 को घटा देंगे। ठीक है, यानी 5 में से 4 को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। और घटाने के बाद जितना आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। कहाँ पे? ऊपर में। और फिर क्या करेंगे उसके बाद? फर्स्ट और लास्ट में से घटाएंगे। किस में से? फर्स्ट और लास्ट में से घटाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट में से यानी कितना आ जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5 होगा। तो 5 को कहाँ पे लिखेंगे? नीचे में लिखेंगे। अब करना क्या है, हमको इसको जोड़ना है, यानी 2 + 1/5। 2 + 1/5। अब इसमें हम लोग भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 2.2 हो जाएगा। यानी इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 कितना आ जाएगा? 2 हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आप लोग को आया? कैसे आया? देखिए, अगर √5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसके पहले का वर्गमूल देखेंगे। तो इसके पहले का वर्गमूल कितना है? 4 है। फिर इसके बाद किसका? 9। अब क्या करेंगे इसको? देखिए, इसमें से फर्स्ट वाले मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। तो पहले इसका वर्गमूल कीजिए। इसका वर्गमूल कितना होता है? 2, तो +2। अब क्या करेंगे? 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 और बट्टा, और फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यानी 9 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 2 + 0 कितना आ जाएगा? 2। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 हो जाएगा। यानी √5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? समझ में आ गया? जैसे अगला नंबर सवाल लिख लेता हूँ, इसी अब समझ में आ गया। आगे एक सवाल लो। चलिए,
अगला एक सवाल लेता हूँ, इसको मिटा दो। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ में आ रहा है ना, कैसे बनाए समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। कोई भी दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अगला सवाल लेता हूँ। आज दूसरा का नंबर सवाल, पहला था दूसरा। देखिए दूसरा नंबर सवाल जैसे रूट 7 का मान निकालना है, यानी लगभग मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 7 लिखेंगे और रूट 7 के पहले देखेंगे कि किस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब किस संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसके पहले क्या होता है, 4 होता है और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसका वर्गमूल करेंगे तो पहले वाला का जो वर्गमूल होगा ना तो उसको लिख लेंगे। यानी पहले इस 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 और प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी फर्स्ट ओवर मिडिल मतलब बीच वाला में से क्या करेंगे, पहली संख्या को घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3 को कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ओवर लास्ट में से घटा देंगे। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। ऊपर में 5, नीचे में 5 लिखेंगे कहाँ पे, और जो फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो उसको नीचे में लिखेंगे। आप फर्स्ट और मिडिल में से घटाएंगे तो इसको कहाँ पे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा, यानी 6 पचे 30, यानी 0 कितना आ जाएगा, 5, यानी 0.6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 हो जाएगा। यानी रूट 7 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको भाग करके भी देख सकते हैं आप लोग। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो गया। इसको जोड़िए, 2 2 4। अब इसको भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो दशमलव बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, अब भाग करिए तो देखिए, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जगह 16 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 जगह 36 और 6 जगह 24 और 3 27। देखिए तो यानी 2.6 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.6। समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत? अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे बना रहे समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग को 3 नंबर सवाल, तीसरा का नंबर। ठीक है, जैसे रूट 11 का वर्गमूल निकालना है। रूट 11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट 11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। यानी सबसे पहले रूट 11 लिखेंगे और इसके पहले का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9, और इसके बाद का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 16 लिख दिए। और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3। तो 3 प्लस, अब क्या करेंगे, इस मिडिल वाला में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, बीच वाला में से पहला को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 9 घटेगा तो 2, अब बटा इसमें से अब इसको घटाइए, यानी 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 बटे 56, यानी कितना आ जाएगा, 3.28 आंसर हो जाएगा। 3.28 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, समझ में आ रहा है। चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4 नंबर। ठीक है, जैसे रूट 13 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। रूट 13 का वर्गमूल निकालिए। तो रूट 13 का वर्गमूल बोलिए या लगभग मान बोलिए, एक ही होता है। तो इसका लगभग मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका। अब इसमें भी क्या करेंगे, रूट 13 का पहले किस संख्या का वर्गमूल लेंगे, यानी रूट 9 हो जाएगा, होगा ना। और फिर उसके बाद वाला कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 9 घटेगा तो 4, अब बटा इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 3.7 पचे
35, 7 × 35, 5 और 7 × 49 और फिर क्या हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 5-7 हो जाएगा, 3.57 हो जाएगा। यानी √13 का लगभग मान कितना आ जाएगा, 3.57 हो जाएगा, 3.57 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? चलिए मिटा दो इसको। जहाँ भी आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत है मैं फिर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, बनाने से पहले आप लोगों को कितना भारी लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दिए तो इजी हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा। ठीक, अगला जो नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल जैसे हम लोग को निकलना है √15 का। किसका निकलना है, √15 का लगभग मान निकलना है। कैसे निकालेंगे, तो सेम वहीं पर क्रिया लगाएंगे। यानी √15 हो गया और √15 के पहले कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 घटेगा तो 6, अब 28 इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यानी 16 में से 9 घटेगा तो 7, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.56 और फिर हो जाएगा 4, 7 × 5 = 35, 5। अगर आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव वाले को 2 ही मान लिया जाता है तो कितना आ जाएगा, 3.85 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.85 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोग को? समझ में आ गया? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लोग को निकालने आ गया, निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, या कोई भी सवाल पूछेगा ऐसा तो बना सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कौन सा, 5 नंबर था, 5 नंबर ले लेता हूँ, 5 नंबर हो गया। फिर इसके बाद अब 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर जैसे मान लीजिए हमको √17 का लगभग मान निकालना है। √17 का लगभग मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए √17 का लगभग मान निकालना है तो वैसे ही सेम, यानी √17 लिख देंगे और √17 का पहले की संख्या का वर्गमूल लेंगे तो यानी 16 हो जाएगा। और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 17 के बाद कितना होता है, 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी √अंडर कितना आ जाएगा, 25। अब क्या करेंगे इसको, देखिए इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 प्लस, अब इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाइए, यानी 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, यही ना बचेगा। अब इसको भाग कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 यानी 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 4.11 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग, कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, नहीं है ना? चलिए बढ़ जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए। अब बन जाएगा। चलिए एक और सवाल लेता हूँ, आप लोग को बना देना है। जैसे मान लीजिए 7वां नंबर सवाल है, रूट कितना हो गया, √21 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। √21 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यानी √21 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। और √21 के पहले किस संख्या का वर्गमूल लेंगे, यानी कितना का हो जाएगा, 16, यानी 21 के पहले किस संख्या का वर्गमूल है तो 16, और फिर इसके बाद किसका है, 25 हो गया ना। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कितना देगा, 4, फिर प्लस, इसको घटाइए, यानी कितना आ जाएगा, 21 में से 5 में 16 घटेगा तो 5, फिर बट्टा, इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 9, यही ना होगा। यानी 25 में से 16 घटेगा तो 9, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.9 45, 9 5, फिर 9 45 आंसर, यानी 4 कितना आ जाएगा, 4.55 हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना है? जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ रूट में 29 का हम लोग को क्या निकालना है,
29 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए आप लोग, 29 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 29 ले लेंगे। आप देखिए 29 के पहले किसका, तो 25 हो गया, और 29 के बाद कितना हो जाएगा 36, तो 36 लिख दिए। और इसका वर्गमूल कीजिए, कितना जाएगा 5, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, यानी 4 बच जाएगा ना। 25 में 29 में से 25 घटेगा तो 4 बच गया। तो इसमें से जो घटाएंगे तो उसको ऊपर में लिखेंगे, आप बाद फर्स्ट और लास्ट को घटाएंगे तो नीचे लिखेंगे। कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5.11 33 7 40 11 छके 66 हो जाएगा, यानी 5.36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5.36। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों को 2 सवाल देता हूँ HW में, उसको बना के लेके आइएगा। ठीक है, उसको आप लोग बना के लेके आइएगा। ठीक, HW में दे देता हूँ 2 सवाल, उसको बना के लेके आना है, आप लोग उसको बना के लेके आइएगा। ठीक है, जैसे रूट में 31 हो गया और फिर रूट में 43 हो गया, इसका मान, इसका वैल्यू आप लोगों को निकाल के लाना है। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।